7 नंबर कि 3x प्लस 8y कह रहा है, कुछ नहीं दिया है, तुम लोग खुद घूमना ही नहीं चाहते हो सब। ये देखो x माइनस 2y, सवाल कह रहा है कि x बटा 2y इक्वल 2 है, तो इसका मान हमको बताना है। देखो तो कितना आसान है, और 2 को इधर भेज दे तो 2 दूनी, इसके नीचे 1, x का मान और y का मान निकाल लो, 4। अब देख लो, बता रहे हैं 4 3 12, 8 एकम 8, 12 8 20, 4 एकम 4, 2 एकम सॉरी 4 है ना जी, हाँ 4 एक में करेंगे है ना, 1 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, 2 दहिया। होता है एग्जाम में जब एंट्री करोगे ना, देखो वजह क्या है कि नहीं बनता ये समझ लो। वजह ये है ना कि वहां हम लोग टीजीआई रहते हैं, यानी टीजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं कि कोई टाइम ना खत्म हो जाए। हाँ, तो इसीलिए हम यही चीज बोलते हैं कि भाई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी रहता है, वहां ट्रिक इतना दिमाग में घूरता नहीं है, कंसेप्ट घूरता है। इसलिए बार बार बोलते हैं हमारा जो ट्रिक लेना है शॉर्ट वीडियो में एंट्री कर जाओ, शॉर्ट वीडियो में हम ट्रिक दे देंगे, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट हम देते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी शॉर्ट वीडियो में कैलेंडर खूब चल रहा है, कैलेंडर देखना शॉर्ट वीडियो में ही खत्म कर दिए। तो कोशिश देखो, बहुत ऐसे यूट्यूब पर तुमको वीडियो मिलेगा, टीचर लोग का वीडियो मिलेगा जो कि ज्यादा ट्रिक मिलता है। अरे भाई तुम कितना ट्रिक याद रखोगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट रखो, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। हाँ, मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो तुमको 2 मिनट 3 मिनट लगे, सब 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़ो। अब मैथ और रीजनिंग हम तुम लोग को इतना बेहतर कर देना कि जिंदगी में इंडिया में कोई भी एग्जाम तुम दो लेकिन तुम उसके लायक बन जाओगे, सब ये याद रखना। मैथ और रीजनिंग की बात बोल रहे हैं, अदर सब्जेक्ट का खैर आगे देखा जाएगा। हाँ जी, 78 नंबर ध्यान देना। देखो 78 नंबर क्या कह रहा है, एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसने दुगुने गलत किए। भाई हाय देखो सब इधर, हाई सही है और हाई गलत है। अगर सही एगो किया है तो दुगो गलत किया है। सवाल कर रहा है काहे खाली एक्स के चक्कर में रहोगी, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकती हो, लेकिन हमको जल्दी ना बनाना है जी। अच्छा, कई गो सवाल बनाया, एक अगर सही बनाया है तो दुगो गलत, तो कई गो सवाल बना दिया, 3 गो बना दिया, ठीक है भाई। अगर उसने कुल 45 सवाल बना दिए तो यहाँ देखो तो कई गो बन रहा है, 2 और 1 3 गो सवाल बना रहा है। किताब में कह भैया 45 को बनाया है, तब कह रहा बताओ उसने कितने गलत किए। कई गो गलत किया है जी, 2 का मान निकाल लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 15 30। बताओ एक्स मानोगी, एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 83 ये देखो कितना बढ़िया सवाल ये भी है, 83 नंबर। कोई बात नहीं, चलो समझाते हैं। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। तरुण ने एक टीवी का अंकित मूल्य से 35% छूट पर खरीदा। ठीक है, हमारा अंकित मूल्य 100% है ना जी, 35% अगर छूट पर खरीदेगा इसका मतलब कितना पे जी, 65 65% पे 65 5 17 30, ठीक है। अगर वो 40% की छूट पर खरीदा था तो 800 रुपए की बचत होता। तुम बताओ 35% पे खरीद रहा है तो भाई इतना रुपया मतलब छूट दिया जा रहा है 35 का, तो इतना रुपया में खरीद रहा है ना। अगर 40% का छूट देता तब तो भाई 60% में खरीद लेता जी, तो कितना रुपया का बचत होता यहाँ पे, 5% का बचत होता। यहाँ बना दे रहे हैं 5% का बचत होता, लेकिन कह रहा है किताब में कि भाई तुमको 800 रुपया का बचत होता, 800 रुपया का।
तब सवाल ये कह रहा है उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा है, टीवी किस मूल्य पे खरीदा है, ये पूछा है कि 800 रुपए खरीदा तो उसने टीवी किस मूल्य पे, तो किस मूल्य पे खरीदा है जी, 65% पे ना खरीदा है। ये तो सवाल जवाब हो रहा है कि अरे यार तुमको 40% छूट दे देता ना तो तुम इतना का फायदा हो जाते, लेकिन वो तो 35% पे खरीदा है छूट पे। तो यही तो पूछा है कि टीवी किस मूल्य पे खरीदा है, किस मूल्य पे खरीदा है, 65%। तो 65% का मान निकाल लो, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 13 अठे 104, 8 त्रिक 24, 8 10 13 अठे 104 और 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो बैठा देंगे। समझ में आया? चलो और बोलो कितना नंबर? 87, 87 फिजिक्स है। चलो 88 नंबर देखते हैं, ध्यान देना। करा 960 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये एक लंबी रेलगाड़ी है, 960 मीटर लंबी लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बाप रे, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं सेकंड में, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कर ले क्या, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18, 18 दूनी 36 और 20 पचे 100। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, मजा आएगा। ये भी मीटर, ये भी मीटर। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड, मतलब समान दिशा में, ये जिधर जा रही है ना उधर दिशा में एक लड़का दौड़ रहा है भैया, एकदम तोड़ तोड़ से, है ना। इसका स्पीड है 76 मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है समान दिशा में कितने समय में पार करेगा, पार करेगा यानी पार करने का समय, समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी होगी जी, 960, चाल क्या होगा, यही गड़बड़ है। अच्छा दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब पार करने में ज्यादा समय ना लगेगा, ज्यादा का मतलब स्पीड उसका कम, और कम का मतलब घटाएंगे इसका मतलब, तो चलो घटा लेते हैं। इधर गया 100 में से 76 घटेगा तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 24 चौका 96, एगो जीरो है जीरो, कितना सेकंड में पार कर जाएगा, भारी है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुमको कभी लगता है कि नहीं मैथ बहुत भारी है, खासकर मेरे पास, बाद में कहां पढ़ रहे थे कहां नहीं वो छोड़ दो, हमारे पास मैथ लगता है भारी, सब का सब क्वेश्चन आए। बस इतना बार बार हम वीडियो में भी बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग को इतना निचोड़ देंगे ना, कितना भी हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन हो उसको हम आसान ही बनाएंगे, बस तुम लोग उस पर ध्यान दो। चलो इसको नोट करो, फिर आगे जो पूछना है पूछो। चलो 90 नंबर देखते हैं। कह रहा जब एक राशि को 24 लड़कों में बांटी जाती है, हम मान लेते हैं कोई राशि है 1 रुपया, यानी 1 मान लेते हैं क्या, चाहे 1 से मान लेते हैं, चाहे x मानो चाहे 1 मानो, कोई अंतर नहीं। मान लो ये 1 है तो इसको बांटा गया 24 लड़कों में, तो प्रत्येक लड़का को तो इतना इतना मिलेगा ना, या x भी मान सकते हो। प्रत्येक को उस राशि को 120 रुपया अधिक मिलता है, यानी 120 रुपया अधिक मिलता है, जो कि उस समान राशि को 32 लड़का में बांटा गया। अब यही राशि को अगर 32 लड़का में बांटा गया है ना तो 120 रुपया अधिक मिल रहा है। तो चलो अधिक देख लेते हैं, कितना अधिक घटा कर देख लें। अब दिया कितना है जी, 120 रुपया अधिक। बड़ा में से छोटा घटाना, इसमें कौन दिमाग लगाएगा। कर कुल राशि बताइए, तो चलो घटा लेते हैं। ध्यान देना, 32 से कम और 24 से कम 24, 32 में से 24 घटा लो, कितना होगा, 12 में से 4 गया 8, 2 2 खत्म। अब बटा इन दोनों का गुना ना करेंगे, तो चलो कर लेते हैं। किससे कर ले, 24 से करना आसान होगा। 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 3 72, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 72 और 4 76, ये अनुपात में इक्वल टू 120। कटे सो कटाओ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर 2 से भी कटेगा जी, 2 1 कम 2, 2 पचे 10। हमको सवाल क्या पूछा है,
कुल राशि एक न माने है, अनुपात एक का मान निकालो, इसको इसमें लेकर गुना कर लो। 15 अठे 120 हासिल 12, 15 छक्के 90, 90 10 100 तो 102 के 2 हासिल 10, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ लो तो 105 10 ना तो 115, 11,520 रुपया। समझ में आया? और कितना नंबर बोली? 92। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% 20% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, ये तरीका का बताए। a प्लस बी वाला तरीका चलाएंगे, वृद्धि यानी +40, फिर +80, अब प्लस 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 कितना होगा प्लस, तो ये 40 × 80 बटा 100। देखो या ये तो पेपर है, इसमें जो है ना ये 40 80 जो दे रहा है ना, 80 यहां नहीं होगा, यहां 30 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम यहां 30 कर बना दे रहे हैं। ठीक है, तब ये आंसर आएगा। तो ये हमारा 40 हो गया और ये 30 हो गया, फिर ये हमारा 30 हो गया, क्योंकि एक बार हम इसको सही किए थे। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। 40 और 30 70, 0 से 0 कट गया 2, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 2 और 7 और 1 8, यानी 82%। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दो, आगे अपना देख लेना सब।